Formation of sigma bond. A sigma covalent bond is formed by axial overlapping between the two half-filled atomic orbitals present in the valence shell of combining atoms. तो दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है और ये हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करने वाले एटम्स के वैलेंस शेल में होते हैं। तो ये है एसएस ओवरलैपिंग। जब दो एटम जो कंबाइन करने जा रहे हैं उनके एस एटॉमिक ऑर्बिटल अप्रोच करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसे कहते हैं एस एस सिग्मा बॉन्ड। ये हाइड्रोजन के अंदर बनेगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। तो जब दो हाइड्रोजन एटम अप्रोच करते हैं तो उनके बीच सिग्मा बॉन्ड बनता है। दिस इज एस एस ओवरलैपिंग। So this is H2 molecule and SS overlapping we have. इसे कहते हैं SS sigma bond. ये हैं दो p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लोरीन के मान लीजिए दो p एटॉमिक ऑर्बिटल हैं या फ्लोरीन के दो p एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब दो क्लोरीन या दो फ्लोरीन जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो ओवरलैपिंग होती है PP ओवरलैपिंग। ये भी एक्सियल ओवरलैपिंग है और एक्सियल ओवरलैपिंग से बनते हैं सिग्मा बॉन्ड। जब p ऑर्बिटल के एक्सिस एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो इसे कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग और जो ये बॉन्ड बन गया नया इसे कहते हैं PP सिग्मा बॉन्ड। ये कहलाता है PP सिग्मा बॉन्ड। ये PP सिग्मा बॉन्ड एसएस सिग्मा बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है क्योंकि ये ओवरलैपिंग की एक्सटेंट ज्यादा है, ज्यादा पार्ट इसका ओवरलैप कर जाता है, इसलिए PP सिग्मा बॉन्ड एसएस से स्ट्रॉन्गर होता है। PP स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, उससे वीक SP होता है और सबसे वीक SS सिग्मा बॉन्ड होता है। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ F2 और फॉर्मेशन ऑफ Cl2 और फॉर्मेशन ऑफ Br2 एंड PP ओवरलैपिंग। अकॉर्डिंग टू IUPAC रिकमेंडेशन मॉलिकुलर एक्सिस को Z एक्सिस मानते हैं तो मान लेते हैं कि ये PZ ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग हुई है, एक्सियल ओवरलैपिंग हुई है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड बनेगा। नाउ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनता है बाय लेटरल ओवरलैपिंग बिटवीन द हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट हो उनके बीच लेटरल ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग, लेटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो ये है p एटॉमिक ऑर्बिटल मान लेते हैं किसी एटम का और एक दूसरे एटम का p एटॉमिक ऑर्बिटल जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इनकी साइड से अप्रोच कर रही हैं, एक्सिस नहीं। तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच में नहीं बढ़ती, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है न्यूक्लियर लाइन के ऊपर और न्यूक्लियर लाइन के नीचे। सिग्मा बॉन्ड बनता है तब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है दो न्यूक्लियस के बीच में, इसलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से। सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड दो न्यूक्लियस को स्ट्रांगली होल्ड करता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दो न्यूक्लियस को थोड़ा वीकली होल्ड करता है, इसलिए पाई बॉन्ड वीकर होता है सिग्मा बॉन्ड से। सो दिस इज नोन एज लेटरल ओवरलैपिंग। इस पाई बॉन्ड को कहते हैं p पाई बॉन्ड। तीन तरह के पाई बॉन्ड बनते हैं, p पाई और एक p और एक d हो तो p पाई d पाई और दोनों d हो तो d पाई। तो तीन तरह के पाई बॉन्ड बनते हैं, डिपेंड करता है कौन से एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, कौन से ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं। तो p पाई ये है, p पाई d पाई, एक p और एक d होता तो p पाई d पाई और दोनों d होते तो d पाई। तो तीन तरह के पाई बॉन्ड बनेंगे। पाई बॉन्ड आर फाउंड बाय लेटरल ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनमें सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों एक साथ बनेंगे। जैसे O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल में दो O एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों बनते हैं, क्योंकि हर एक ऑक्सीजन एटम के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4। दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके p एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। तो जब दो ऑक्सीजन एक दूसरे को अप्रोच करते हैं या ऐसे कहें कि दो हाफ फिल्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो उनके बीच ओवरलैपिंग होती है।
एक एक्सियल ओवरलैपिंग होती है और एक लेटरल ओवरलैपिंग होती है। ये है एक ऑक्सीजन एटम और ये दूसरा ऑक्सीजन एटम, और इनके दो पी एटॉमिक ऑर्बिटल जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में है। अगर दो ऑक्सीजन एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा। एक एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, ये पीजेड पीजेड ओवरलैपिंग है एक्सियल, और ये सिग्मा बॉन्ड बना। सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच में बढ़ती है। एक ऑक्सीजन का न्यूक्लियस ये, दूसरे ऑक्सीजन का न्यूक्लियस ये। सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच बढ़ती है, और पाई बॉन्ड बना बाई लेटरल ओवरलैपिंग। ये हुई एक लेटरल ओवरलैपिंग। तो दो पी एटॉमिक ऑर्बिटल की साइड्स ओवरलैप करती हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियर लाइन के ऊपर और नीचे बढ़ती है। तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक पाई बॉन्ड बनेगा। So this is axial overlapping and this is lateral overlapping or sidewise overlapping. These two orbitals undergoing sidewise overlapping. तो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा जिसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। So this is formation of O2. ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ये ओवरलैपिंग करेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा। Now we take formation of N2. N2 मॉलिक्यूल बना होगा दो N एटम के बीच ओवरलैपिंग से। अगर एक N एटम को ध्यान से देखें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p3। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 2p ऑर्बिटल्स तीनों हाफ फिल्ड होते हैं। तो जब दो N एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो सोचिए कि दो N एटम एक दूसरे को अप्रोच करते वक्त उनके p ऑर्बिटल आ रहे हैं। हर एक नाइट्रोजन के पास 3p हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 3p हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तीनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये है एक N2 मॉलिक्यूल और ये तीन डिफरेंट p ऑर्बिटल्स हैं और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में है। ये px ऑर्बिटल है, ये pz मॉलिकुलर एक्सेस को pz माना गया है, तो कोई एक py हो जाएगा और एक px हो जाएगा। ये दूसरा N2 N एटम है, N एटम, उसके तीन p ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में। जब दो N एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो एक एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। ये तो pz pz ओवरलैपिंग हुई, इससे बना सिग्मा बॉन्ड। एक एक्सियल ओवरलैपिंग होती है और ये py ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैपिंग करेगा और ये px ऑर्बिटल भी लेटरल ओवरलैपिंग करेगा, तो दो पाई बॉन्ड बनेंगे। ये दो पाई बॉन्ड बन गए, ये दो लेटरल ओवरलैपिंग हो गई, एक py और एक px। ये pz ओवरलैपिंग जिसे मॉलिकुलर ऑर्बिटल एक्सेस माना गया है, मॉलिकुलर एक्सेस, ये एक्सियल ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो एक एक्सियल ओवरलैपिंग हुई, दो लेटरल ओवरलैपिंग हुई। तो N2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो पाई बॉन्ड होंगे। एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। ये दो डिफरेंट N एटम्स हैं और ये जब अप्रोच करेंगे तो एक एक्सियल ओवरलैपिंग होगी और एक दो लेटरल ओवरलैपिंग होती हैं। तो फिर से देख लो, ये है एक एक्सियल ओवरलैपिंग, इससे बना एक सिग्मा बॉन्ड और दो लेटरल ओवरलैपिंग होती हैं, दो लेटरल ओवरलैपिंग होती हैं। ये दो लेटरल ओवरलैपिंग है, ये लेटरल ओवरलैपिंग और ये भी लेटरल ओवरलैपिंग। ये ऑर्बिटल्स की साइड अप्रोच कर रही हैं, एक्सिस नहीं, एक्सिस केवल pz अप्रोच करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही बनता है और पाई बॉन्ड दो बन सकते हैं। दो लेटरल ओवरलैपिंग एक साथ पॉसिबल हैं, बट दो एक्सियल ओवरलैपिंग एक साथ पॉसिबल नहीं है। So this is sigma bond formation and these are the two pi bond formation. तो N2 में तीन बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड। वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वेस्पर थ्योरी डील करती है अरेंजमेंट से इलेक्ट्रॉन पेयर की। सेंट्रल एटम के अबाउट इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरह से अरेंज होंगे ये वेस्पर थ्योरी से डिसाइड किया जाता है। वेस्पर थ्योरी ये नहीं बताती कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है। इट डील्स ओनली विद द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अबाउट सेंट्रल एटम।
दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ईपी मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के होते हैं, एक तो लॉन पेयर और दूसरे बॉन्ड पेयर। लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। लॉन पेयर आर द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम एंड बॉन्ड पेयर्स आर द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वेस्पर थ्योरी डील करती है ओनली विद द सिग्मा बॉन्ड पेयर, नॉट विद द पाई बॉन्ड पेयर। So it deals with the arrangement of electron pairs about central atom। दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। What are the points of the Vesper theory? तो फर्स्ट पॉइंट है वेस्पर थ्योरी का, इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज themselves about the central atom so that there is minimum repulsion between them। Minimum repulsion between the electron pair। इस तरह से ये अरेंज होंगे अबाउट सेंट्रल एटम। मिनिमम रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। मिनिमम रिपल्शंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सेकेंड पॉइंट है, व्हेन डू वी से दैट देयर इज मिनिमम रिपल्शन? सो सेकेंड पॉइंट है, रिपल्शन एट एन एंगल 90 डिग्री और लेस आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। 90 डिग्री और लेस एंगल पे अगर दो लॉन पेयर आ जाएं या दो बॉन्ड पेयर आ जाएं या फिर एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाए और एक बॉन्ड पेयर आ जाए तो 90 डिग्री या कम एंगल वाले रिपल्शन सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे होना चाहिए, ओनली देन वी से दैट रिपल्शन इज मिनिमम। थर्ड पॉइंट है, अब दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो तीन तरह के रिपल्शंस होते हैं। लॉन पेयर रिपल्शन स्ट्रॉन्गेस्ट रिपल्शन होता है, देन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड वीकेस्ट रिपल्शन इज बॉन्ड पेयर। वीकेस्ट रिपल्शन इज बॉन्ड पेयर। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ रिपल्शन। स्ट्रेंथ ऑफ रिपल्शन। लॉन पेयर रिपल्शन स्ट्रॉन्गेस्ट इसलिए होता है क्योंकि लॉन पेयर सेंट्रल एटम पे ही कंसंट्रेटेड होता है, लोकलाइज्ड होता है, इसलिए लॉन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। बॉन्ड पेयर रिपल्शन मिनिमम इसलिए होता है क्योंकि बॉन्ड पेयर दो एटम के बीच शेयर्ड होता है, बॉन्ड पेयर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये बिटवीन द न्यूक्लियस रहता है। ये लोकलाइज्ड होता है लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर डीलोकलाइज्ड रहता है, इसलिए लॉन पेयर रिपल्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन वीकेस्ट होता है। तीसरा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट अबाउट द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, कि अगर मान लीजिए सेंट्रल एटम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, किसी दूसरे एटम के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो ये मल्टीपल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं और इसको नाम दे देते हैं सिंगल सुपर पेयर। तो मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड लाइक अ सिंगल बॉन्ड व्हाइल डिसाइडिंग द अरेंजमेंट अबाउट सेंट्रल एटम। ए सेंट्रल एटम होगा मॉलिक्यूल का, और जब मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे तो बॉन्ड पेयर को नाम देते हैं सिंगल सुपर पेयर। तो मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट कि अगर मान लीजिए एक मॉलिक्यूल के कई स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, एक मॉलिक्यूल के कई स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, तो कई बॉन्डिंग सिस्टम पॉसिबल है, उनको कहते हैं रेजोनेंस फॉर्म। तो अगर मान लीजिए एक मॉलिक्यूल के कई रेजोनेंस फॉर्म हैं, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3, कई रेजोनेंस फॉर्म है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हर एक रेजोनेंस फॉर्म के लिए इंडिविजुअली अप्लाई होगी, हर एक के लिए इंडिविजुअली अप्लाई होगी। अब इनके एक एक करके एप्लीकेशंस लेते हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हम डील करते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर में डिफरेंस क्रिएट करेंगे लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का। तो सबसे पहले इन जनरल इलेक्ट्रॉन पेयर के अरेंजमेंट डील करेंगे।
हमें डील करना है इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम 2 to 7। 2 to 7 इलेक्ट्रॉन पेयर स्पेस में कैसे अरेंज होंगे ये हम डील करने जा रहे हैं। फर्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अबाउट सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रॉन पेयर को मैं ई से डिनोट करने जा रहा हूं। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर स्पेस में कैसे अरेंज होंगे अबाउट सेंट्रल एटम। ए को मैं मान रहा हूं सेंट्रल एटम, ए से डिनोट कर रहे हैं हम सेंट्रल एटम। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सेंट्रल एटम है और सराउंडिंग एटम इलेक्ट्रॉन पेयर कई एंगल पे हमने अरेंज कर दिया, 30 डिग्री पे अरेंज हो गए, 30 डिग्री पे। दूसरी अरेंजमेंट आपसे कहा जाए कि ये 90 डिग्री पे अरेंज हो गए। तीसरा ये कहा जाए कि ये 180 डिग्री पे अरेंज हो गए, 180 डिग्री पे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट ऑफ द वेस्पर थ्योरी, विच इज द अरेंजमेंट करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो दिस इज द अरेंजमेंट करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम रिपल्शन, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच 180 डिग्री एंगल है, वो मिनिमम रिपल्शन वाली अरेंजमेंट है। 90 डिग्री से कम एंगल अगर रहता है या 90 डिग्री रहता है तो रिपल्शन की वैल्यू ज्यादा होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी 180 डिग्री पे अरेंज होंगे। सो दिस इज द मिनिमम रिपल्शन वाली अरेंजमेंट है। इस इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री को क्या नाम देंगे? अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मिला दें तो ये लाइन बन जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री को हम कहते हैं लीनियर। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अबाउट द सेंट्रल एटम 180 डिग्री पे अरेंज होंगे अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। नाउ थिंक अबाउट 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे अरेंज होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अगर आपसे कहें कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मान लीजिए 180 डिग्री पे चले गए, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इनके बीच में आ गया, एक अरेंजमेंट ये है। दूसरी अरेंजमेंट क्या है? मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच एंगल 90 से कम है और एक 180 पे चला गया किसी एक के। तीसरी अरेंजमेंट है, मान लीजिए तीनों के बीच एंगल 120 डिग्री है। तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, विच इज द अरेंजमेंट करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम रिपल्शन। तो वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री से ज्यादा एंगल है तो कौन सा रिपल्शन सिग्निफिकेंट होगा? 90 डिग्री से कम एंगल वाला रिपल्शन सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें 90 डिग्री है, 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर के बीच रिपल्शन सिग्निफिकेंट है। इसमें 90 से भी कम एंगल है तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच रिपल्शन और ज्यादा है। यहां पे 120 डिग्री है, ये भी 120, ये भी 120, तीनों एंगल 120 डिग्री हैं और 120 डिग्री पे रिपल्शन इनसिग्निफिकेंट होता है, इसलिए ये करेक्ट अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। इस अरेंजमेंट को क्या नाम देंगे? इस अरेंजमेंट को क्या नाम देंगे? तो अगर आप इलेक्ट्रॉन पेयर को मिला दें, इलेक्ट्रॉन पेयर की पोजीशन को कनेक्ट कर दें, तो आपको मिलेगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री का इसमें नाम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री को कहेंगे ट्राइएंगुलर प्लेनर। ट्राइएंगुलर प्लेनर। ये 120 डिग्री पर अरेंज होंगे तीनों। नाउ अरेंजमेंट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स स्पेस में कैसे अरेंज होंगे? थर्ड पॉइंट, अरेंजमेंट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स स्पेस में कैसे अरेंज होंगे? तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, फॉर मिनिमम रिपल्शन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज होते हैं अलोंग द कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रन। ये टेट्राहेड्रल के कॉर्नर के अलोंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज होंगे। दिस इज द अरेंजमेंट करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम रिपल्शन। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी इलेक्ट्रॉन पेयर की। ये सारे बॉन्ड एंगल बराबर होते हैं और इनकी वैल्यू होती है
109 डिग्री 28 मिनट्स। ऑल बॉन्ड एंगल विल बी इक्वल एंड इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री को नाम देते हैं टेट्राहेड्रल। इस अरेंजमेंट को टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर इन इलेक्ट्रॉन पेयर की पोजीशन को मिला दिया जाए तो एक ज्योमेट्री बनती है और उस ज्योमेट्री को नाम देते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर इन सारे इलेक्ट्रॉन पेयर की पोजीशन को मिला दें तो एक ज्योमेट्री बनेगी। टेट्रा का मतलब होता है 4, हेड्रल मतलब होता है प्लेन, तो 4 प्लेन बनेंगे। एक बॉटम प्लेन ट्रायंगुलर प्लेन, एक साइड प्लेन 2, एक बैक वाला प्लेन 3 और एक फ्रंट में प्लेन बनेगा। तो यू विल हैव 4 प्लेन्स इन दिस ज्योमेट्री, इसलिए इसका नाम पड़ गया टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और इन दो इलेक्ट्रॉन के पेयर के बीच, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। So this is the arrangement of 4 electron pair about central atom. Now arrangement of 5 electron pairs about central atom. 5 electron pair. तो according to Vesper theory 5 electron pair arrange होते हैं in triangular bipyramidal form. For minimum repulsion 5 electron pairs arrange in triangular bipyramidal form. मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक ट्राइंगल के कॉर्नर के लॉन्ग होंगे और ये ट्राइंगल कहलाता है इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन, तो पहले तो 3 इक्वेटोरियल प्लेन में लाई करते हैं, एक इक्विलेटर ट्राइंगल के कॉर्नर के लॉन्ग, इन सबके बीच एंगल 120 डिग्री होगा। इस प्लेन को नाम देते हैं इक्वेटोरियल। और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इस प्लेन के परपेंडिकुलर जाएंगे, एक प्लेन के नीचे और एक प्लेन के ऊपर, बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएंगे। इस ज्योमेट्री को नाम देते हैं ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल क्यों? एक पिरामिड आप देखिए ऊपर से बन जाएगा, अगर इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को मिला दें तो एक पिरामिड ऊपर से बनेगा, ये पिरामिड बन गया ऊपर से, एक पिरामिड ऊपर से बन जाता है और एक पिरामिड इसी तरह से नीचे से भी बन जाएगा। तो इस ज्योमेट्री का नाम होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री का नाम होगा ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल। 2 पिरामिड बनेंगे, एक पिरामिड प्लेन के ऊपर से और एक पिरामिड प्लेन के नीचे से। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। व्हाट अबाउट अरेंजमेंट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन पेयर? तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर स्पेस में कैसे अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी? तो फॉर मिनिमम रिपल्शन 6 इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से अरेंज होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर एक स्क्वायर के कॉर्नर्स के लॉन्ग लाई करते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर स्क्वायर के कॉर्नर के लॉन्ग लाई करते हैं। तो वी नीड मिनिमम रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर प्लेन के ऊपर और नीचे लाई करेंगे, प्लेन के ऊपर और नीचे लाई करेंगे। अब यहां पे बेस स्क्वायर हो गया, ऊपर से अगर मिला दें इलेक्ट्रॉन पेयर को मिला दें तो 2 पिरामिड बनेंगे, स्क्वायर बेस के साथ 2 पिरामिड बनेंगे। एक पिरामिड ये प्लेन के ऊपर से दिखाई पड़ेगा और एक पिरामिड प्लेन के नीचे से बनेगा। इसका नाम होगा स्क्वायर बाइपिरामिडल। स्क्वायर बाइपिरामिडल या इसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा मतलब 8 और हेड्रल मतलब प्लेन, तो 8 प्लेन्स होंगे ऐसी ज्योमेट्री में, 8 ट्राइंगुलर प्लेन होंगे, 4 ऊपर और 4 नीचे। इसमें सारे के सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होंगे, चाहे इक्वेटोरियल प्लेन में ले लो, ये स्क्वायर बेस कहलाता है इक्वेटोरियल प्लेन, तो चाहे इक्वेटोरियल प्लेन में ले लो। और ये जो परपेंडिकुलर पोजीशंस हैं इनको कहते हैं एक्सियल पोजीशन, दीज आर एक्सियल पोजीशन। ऐसे ही 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में भी है, इसका नाम है एक्सियल पोजीशन। तो 2 तरह की पोजीशन है, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल, 5 में भी और 6 में भी। तो 5 में ये जो एंगल है इक्वेटोरियल प्लेन में तो 120 डिग्री और इक्वेटोरियल और एक्सियल इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच 90 डिग्री।
यहां पे तो सारे एंगल 90 डिग्री है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में स्क्वायर बेस के बीच में हर एक इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच 90 डिग्री, इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच भी एंगल 90 डिग्री। तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज होंगे ऑक्टाहेड्रली या स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बेस होता है और एक पिरामिड प्लेन के ऊपर और एक पिरामिड प्लेन के नीचे। नाउ वी टॉक अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन पेयर अबाउट सेंट्रल एटम। 7 इलेक्ट्रॉन पेयर अबाउट सेंट्रल एटम। 7 इलेक्ट्रॉन पेयर में 5 इलेक्ट्रॉन पेयर तो पेंटागन के कॉर्नर्स के लॉन्ग लाई करते हैं। एक रेगुलर पेंटागन के कॉर्नर्स के लॉन्ग 5 इलेक्ट्रॉन पेयर लाई करते हैं और एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। ये हो गया हमारा सेंट्रल एटम। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर की पोजीशन तो इक्वेटोरियल प्लेन में होगी। इक्वेटोरियल प्लेन होगा पेंटागोनल। So these are the position of 5 electron pair about central atom in pentagonal form. अब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और बचे, वो कहां जाएंगे? तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जिनको इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन कहेंगे, एक प्लेन के नीचे रहेगा और एक प्लेन के ऊपर, बिल्कुल वर्टिकल प्लेन के नीचे और प्लेन के ऊपर। इसे कहते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन पेयर अबाउट सेंट्रल एटम। पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इस ज्योमेट्री को क्या नाम देते हैं? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बेस पेंटागन है, एक पिरामिड प्लेन के ऊपर से बनेगा, एक पिरामिड प्लेन के नीचे से बनेगा। सो दिस इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल। नाउ वी मेक डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। और मेन है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में अरेंजमेंट। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में 3 केसेस होते हैं। एक होता है AB4L टाइप, दूसरा होता है AB3L2 टाइप और तीसरा होता है AB2L3 टाइप। B का मतलब है बॉन्ड पेयर, L का मतलब है लोन पेयर और A सेंट्रल एटम है। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में मान लीजिए 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, या 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है, या 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे? 5। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज होते हैं ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, एक्सियल या इक्वेटोरियल? तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन में जाता है। लोन पेयर प्रेफर्स इक्वेटोरियल पोजीशन। ये इक्वेटोरियल पोजीशन लोन पेयर के लिए है। और बॉन्ड पेयर जाते हैं, 4 बॉन्ड पेयर हैं तो 2 बॉन्ड पेयर तो जाएंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे और 2 बॉन्ड पेयर जाएंगे एक्सियल पोजीशन पे। दिस इज AB4L टाइप। 2 एक्सियल पोजीशन पे जाएंगे और 2 इक्वेटोरियल। दिस इज AB4L। ऐसा क्यों? लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे क्यों नहीं जाता? लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे क्यों नहीं जाता? दोनों कंपेयर करके देखते हैं। मान लीजिए लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे चला गया। एक ये पॉसिबिलिटी है, या तो इक्वेटोरियल आएगा या एक्सियल आएगा। तो बॉन्ड पेयर कहां होंगे? 3 बॉन्ड पेयर इक्वेटोरियल प्लेन में मिलेंगे और 1 बॉन्ड पेयर एक्सियल मिलेगा। ये ज्योमेट्री आपको मिलेंगी, 2 पॉसिबल ज्योमेट्री, लोन पेयर इक्वेटोरियल या एक्सियल। तो अब वेस्पर थ्योरी का दूसरा पॉइंट। वेस्पर थ्योरी का सेकंड पॉइंट ये कहता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन मिनिमाइज करेंगे पहले, बॉन्ड पेयर बाद में मिनिमाइज करते हैं। अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर से डिसाइड ना हो तो बॉन्ड पेयर देखेंगे, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर।
तो कैसे मिनिमाइज करेंगे? बॉन्ड पेयर रिपल्शन, पहले लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो 90 डिग्री पर देखना होगा। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री या उससे कम वाले रिपल्शन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट रिपल्शन कितने? तो इस लोन पेयर के 90 पे ये, इस लोन पेयर के 90 पे ये, दोनों एक्सियल पोजीशन 90 डिग्री पे हैं। देयर आर टू रिपल्शंस एट 90 डिग्री। ये लोन पेयर और ये लोन बॉन्ड पेयर, इनके बीच 120 डिग्री एंगल है। ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, इनके बीच ही 120 डिग्री है। सो देयर आर ओनली टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री। तो दो सिग्निफिकेंट रिपल्शन है। इसमें कितने हैं सेकेंड अरेंजमेंट में? लोन पेयर बॉन्ड पेयर एट 90 डिग्री, हाउ मेनी रिपल्शंस आर देयर? तो इस लोन पेयर के 90 पे ये तीनों इक्वेटोरियल आएंगे। ये 90, ये एंगल भी 90 और ये वाला एंगल भी 90, तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन इस एक्सियल के 90 पे आएंगे। देयर आर थ्री रिपल्शंस। तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी इसमें सिग्निफिकेंट रिपल्शंस ज्यादा है जब लोन पेयर एक्सियल है, इसलिए ये हायर रिपल्शन वाली अरेंजमेंट है। ये लोअर रिपल्शन वाली अरेंजमेंट है, ये करेक्ट अरेंजमेंट है। तो लोन पेयर प्रेफर्स इक्वेटोरियल पोजीशन अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री का नाम होगा ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल, ट्राइंगल बेस और दो बॉन्ड पेयर 90 डिग्री पे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री को तो वही नाम देंगे ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल। बट व्हाट अबाउट बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री? बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री को क्या कहेंगे? तो बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री में लोन पेयर इंक्लूड नहीं करेंगे, लोन पेयर इंक्लूड नहीं होगा। तो केवल बॉन्ड पेयर की अरेंजमेंट के बारे में सोचना। तो ये सीसो अरेंजमेंट कहलाती है। एक स्ट्रेट लाइन हो गई, यहां बच्चे बैठते हैं प्ले स्कूल में, और ये बेस हो गया 2B, ये बेस हो गया, ये ऑसिलेट करते रहेंगे यहां इन दो कॉर्नर पे बच्चे बैठ जाएं। तो इस बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री को कहते हैं सीसो, सीसो अरेंजमेंट है ये। लोन पेयर इंक्लूड नहीं करना। तो दिस इज फर्स्ट केस व्हेन वी हैव वन लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर। अगर 2 लोन पेयर हो, 3 बॉन्ड पेयर हो, या 3 लोन पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर हो, तब भी लोन पेयर कौन सी पोजीशन पे जाएगा? लोन पेयर प्रेफर्स इक्वेटोरियल पोजीशन अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। लोन पेयर प्रेफर्स इक्वेटोरियल पोजीशन अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। आप 90 डिग्री पर रिपल्शंस कंपेयर करके देख लो। सेकंड केस है AB3L2 टाइप। मान लीजिए कि दोनों L आ गए, लोन पेयर आ गए एक्सियल पोजीशन पे, तो दोनों बॉन्ड पेयर कहां जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज होंगे ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल फॉर्म में, ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल फॉर्म में अरेंज होंगे। अब अगर कोई आपसे पूछे कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री और सिग्निफिकेंट रिपल्शन कितने हैं इसमें, तो इस लोन पेयर के 90 पे ये तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन 3 हो गए, इस लोन पेयर के 90 पे ये तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन 3 और हो गए। देयर आर टोटल 6 रिपल्शंस एट 90 डिग्री। बट अगर ये दोनों लोन पेयर इक्वेटोरियल कर दें तो क्या होगा? अगर दोनों लोन पेयर इक्वेटोरियल कर दें तो क्या होगा? तो काउंट करके देखो 90 डिग्री पर रिपल्शंस कितने आते हैं? 90 डिग्री पर रिपल्शंस पहले से कम आएंगे। ये बॉन्ड पेयर की पोजीशंस हो गई, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। ये इक्वेटोरियल प्लेन हो गया। तो इस लोन पेयर के 90 पे एक तो ये बॉन्ड पेयर है और एक ये नीचे वाला बॉन्ड पेयर 2 हो गए। इस लोन पेयर के 90 पे भी यही दोनों है 4 हो गए। ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर 120 डिग्री पे, ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ये वाला 120 पे। तो दो इक्वेटोरियल पोजीशन के बीच तो 120 एंगल होता है। ये रिपल्शन इनसिग्निफिकेंट है। तो कितने सिग्निफिकेंट रिपल्शन हो गए लोन पेयर बॉन्ड पेयर एट 90 डिग्री?
एट 90 डिग्री। ये रिपल्शंस हो गए 4, ओनली 4। ये लॉन पेयर है इन दोनों बॉन्ड पेयर के 90 पे, ये लॉन पेयर है इन दोनों बॉन्ड पेयर के 90 पे। टोटल 4 रिपल्शंस हो गए। ये लोअर रिपल्शंस है, तो ये करेक्ट अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, ये इनकरेक्ट अरेंजमेंट है। तो इसमें भी 4 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर में लॉन पेयर इक्वेटोरियल गया था। 2 लॉन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हो तो भी लॉन पेयर कहा जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो लॉन पेयर प्रेफर्स इक्वेटोरियल पोजीशन। पहले हमें लॉन पेयर रिपल्शन ही मिनिमाइज करना होता है। तो यहां तो लॉन पेयर रिपल्शन इनसिग्निफिकेंट है 120 पे, इसमें भी लॉन पेयर रिपल्शन इनसिग्निफिकेंट है 180 पे। तो हमने लॉन पेयर तो कंपेयर कर नहीं पाएंगे, दोनों केस में इनसिग्निफिकेंट है, इसलिए हम दूसरे नंबर पे गए, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर कंपेयर किया। मान लीजिए ये रिपल्शन भी बराबर आ जाते तो फिर फाइनली देखते बॉन्ड पेयर रिपल्शन। सबसे पहले लॉन पेयर रिपल्शन मिनिमाइज करते हैं, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर एंड लास्ट में बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो दोनों केस में लॉन पेयर रिपल्शन इनसिग्निफिकेंट है, इसलिए हमने लॉन पेयर बॉन्ड पेयर को कंपेयर किया। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री का नाम होगा इसका ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ट्रायंगुलर बेस, एक पिरामिड ऊपर से बनेगा एक नीचे से। व्हाट अबाउट बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री? बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री में इलेक्ट्रॉन पेयर इंक्लूड नहीं करते। लॉन पेयर हटा दो, लॉन पेयर इंक्लूड नहीं करते, लॉन पेयर हटा दो, तो केवल बॉन्ड पेयर को सोचना है। तो ये लेटर टी बन जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं टी शेप। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 लॉन पेयर कौन सी पोजीशन प्रेफर करते हैं? इक्वेटोरियल। तो चाहे 2 लॉन पेयर हो, चाहे 3 लॉन पेयर हो, चाहे 1 लॉन पेयर हो, लॉन पेयर प्रेफर्स इक्वेटोरियल पोजीशन। तीसरा टाइप है AB2L3। अब 3 लॉन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो 3 लॉन पेयर अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी अरेंज होंगे इक्वेटोरियल प्लेन में। नाउ AB2L3 टाइप, we have now 3 lone pair and 2 bond pair, total 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल फॉर्म में अरेंज होते हैं। नाउ 3 लॉन पेयर कहां अरेंज करेंगे? सो दैट देयर शुड बी मिनिमम रिपल्शन बिटवीन देम। एक ही पॉसिबिलिटी है कि तीनों के तीनों 120 डिग्री पे अरेंज हो, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल आए उनके बीच, जिससे रिपल्शन इनसिग्निफिकेंट रहे। तो तीनों लॉन पेयर 120 डिग्री पे अरेंज होंगे, तीनों लॉन पेयर। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन पेयर तो अरेंज होते हैं ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल फॉर्म में। ये तो मैंने 5 इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा दिए। अब इन 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 बॉन्ड पेयर और 3 लॉन पेयर हैं, तो वेयर टू अरेंज देम? तो जो 3 लॉन पेयर है वो कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं? आंसर है इक्वेटोरियल पोजीशन। लॉन पेयर प्रेफर्स इक्वेटोरियल पोजीशन। तो बॉन्ड पेयर कहां जाएंगे? बॉन्ड पेयर गोज टू एक्सियल पोजीशंस, एक्सियल पोजीशन पे जाते हैं बॉन्ड पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री का तो नाम होगा ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, बट बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री होगी लीनियर, एक लाइन में है। लॉन पेयर कंसीडर नहीं करेंगे, बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री होगी लीनियर और इनके बीच एंगल आएगा 180 डिग्री बॉन्ड पेयर्स के बीच। तो बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री होती है लीनियर AB2L3 टाइप में। इसे कहते हैं वेस्पर थ्योरी। ये है एनिमेशन वेस्पर थ्योरी का। इसमें ध्यान से देखें, ये सेंटर पे सेंट्रल एटम है और ये सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर है। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अप्रोच करते हैं 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे अप्रोच करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। 180 डिग्री पे रिपल्शन की वैल्यू मिनिमम होती है। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर एंटर करेगा इन दोनों के, ऐसी पोजीशन पे आएगा इन दोनों के रिस्पेक्ट में जिससे मिनिमम रिपल्शन फेस करे थर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इन दोनों के 90 डिग्री पे आएगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है।
कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर जब 90 डिग्री पे एंटर करेगा इससे, तो इन दोनों को रिपेल करेगा, ये दोनों नीचे की ओर झुक जाएंगे। अगर ये अप्रोच करता है तो ये दोनों इधर राइट में झुक जाएंगे। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर जब एंट्री करेगा मिनिमम रिपल्शन के लिए, तो दोनों आगे की ओर चले जाएंगे राइट की ओर, और ये ट्रायंगुलर प्लेनर फॉर्म में आ जाएंगे। तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री थी लीनियर, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर 120 डिग्री पे अरेंज होंगे फॉर मिनिमम रिपल्शन। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज होंगे टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे। जब 4th इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर से एंट्री करेगा तो वो तीन जो प्लेन में थे उन पर रिपल्शन लगता है, इन तीनों पर रिपल्शन लगेगा और ये नीचे की ओर झुक जाएंगे, वही अरेंज हो जाते हैं टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाते हैं। ये जो एंगल बनेगा 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा। अब 5th इलेक्ट्रॉन पेयर एंट्री करेगा मिनिमम रिपल्शन के लिए, तो ये वापस तीन प्लेन में आ जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेन में, और ये हो जाएगा ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ये ट्रायंगुलर बेस और एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। और जब 6th इलेक्ट्रॉन पेयर एंट्री करेगा तो बेस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बाकी को रिपेल करेगा और स्क्वायर बेस में आ जाएगा। तो इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट और स्क्वायर बाइपिरामिडल। तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज होते हैं 180 डिग्री पे, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज होते हैं 120 डिग्री पे, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट्स पे, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज होते हैं ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल फॉर्म में, और 6 इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज होते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल फॉर्म में या ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में। 7 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर एंट्री कराएंगे तो यहां कहीं इनके बीच से एंट्री करेगा और बेस पेंटागन हो जाएगा। पेंटागोनल बाइपिरामिडल फॉर्म में आएगा 7 इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स मिक्सिंग ऑफ atomic orbitals of nearly same energy to produce new orbitals known as hybridized orbitals. The new orbitals are of same energy. इन नए ऑर्बिटल्स को कहते हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स और इनकी एनर्जी बिल्कुल बराबर होती है, इसलिए ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स भी हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करते हैं एक एक करके, जैसे एक s और एक p ऑर्बिटल की मिक्सिंग करें तो इसे नाम देते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। एक s और एक p की मिक्सिंग करें तो sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, और इस मिक्सिंग से बनते हैं 2 न्यू ऑर्बिटल्स नोन एज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। दोनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के नेम होंगे sp sp। एक s और एक p की मिक्सिंग की तो दो नए ऑर्बिटल्स बने। इन दोनों नए ऑर्बिटल्स की साइज बराबर होगी, इन दोनों की एनर्जी बराबर होगी, इसलिए ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। सो दिस इज sp हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p। दूसरी है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक s और दो p ऑर्बिटल मिलाए, टोटल 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाए तो 3 नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाते हैं उतने ही नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के होते हैं, बट एटॉमिक ऑर्बिटल नियरली सेम एनर्जी के। इनकी एग्जैक्ट एनर्जी नहीं होती, बराबर नहीं होती, बट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर होती है। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को इसलिए डीजनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। तो एक s और दो p की मिक्सिंग से 3 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे सेम एनर्जी के, और तीनों के नेम होंगे sp2 sp2 एंड sp2। तीनों के नेम बिल्कुल सेम होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, बराबर एनर्जी के। नाउ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल इज नोन एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपने मिक्स किए तो 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, और उन चारों नए ऑर्बिटल्स का नाम होगा sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। चारों सेम एनर्जी के होंगे, इसलिए ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स भी कहलाते हैं। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करते हैं उतने ही नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाते हैं। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एक लोब छोटा बनाते हैं और दूसरा लोब बड़ा बनाते हैं। एक लोब स्मॉल होता है और दूसरा लोब बड़ा होता है। ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है।
एटॉमिक ऑर्बिटल्स में दोनों साइड लोब बिल्कुल बराबर होते हैं। पी एटॉमिक ऑर्बिटल डम्बेल होता है तो दोनों साइड लोब बराबर होते हैं। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में एक लोब स्मॉल और एक लोब लार्ज होता है, चाहे वो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो, चाहे sp2 हो और चाहे sp3। फिर sp और sp2 एंड sp3 में डिफरेंस क्या हुआ? तो sp, sp2 एंड sp3 ऑर्बिटल्स में डिफरेंस होता है साइज का। sp ऑर्बिटल में दो एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग की गई है, इसलिए 50% s करेक्टर है। sp2 ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल मिलाए गए तो s का जो परसेंट होगा वो है 1/3 या 33.3%। sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाया गया 4 एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करके, तो s तो एक ही है, 3p है, तो s का परसेंट हो जाएगा 1/4 मीन्स 25%। तो sp में 50% s, sp2 में 33.3% s, sp3 में 25% s। इसी तरह से एक s 3p और एक d को मिलाए तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन और कम s हो जाएगा। sp3d2 भी होता है जिसमें एक s 3p और 2d मिलाते हैं। sp3d2 भी होता है, एक s 3p 2d मिलाते हैं। sp3d3 भी होता है, एक s 3p और 3d मिलाते हैं। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करते हैं उतने नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं सेम एनर्जी के। उन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इन सब की शेप सेम होती है, बट एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा साइज उतनी ही कम होती है, तो इनकी साइज का डिफरेंस होता है। sp ऑर्बिटल स्मॉल साइज का है क्योंकि इसमें 50% एस करेक्टर है। sp2 उससे थोड़ी लार्जर साइज का है क्योंकि एस करेक्टर कम हो गया। एस करेक्टर ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के पास होगा, इसलिए ऑर्बिटल की साइज स्मॉल होगी। sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और बड़ा होता है क्योंकि एस करेक्टर कम हो गया। तो जितना कम एस करेक्टर साइज उतनी ही बड़ी। तो sp, sp2 एंड sp3 ऑर्बिटल की शेप तो सेम होती है, बट केवल साइज का डिफरेंस होता है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट, सिग्मा बॉन्ड बनेगा दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की एक्सियल ओवरलैपिंग से। दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, या एक हाइब्रिडाइज और एक एटॉमिक ऑर्बिटल, इसमें एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है और एटॉमिक ऑर्बिटल s है, इनकी ओवरलैपिंग से भी, एक्सियल ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। या एक हाइब्रिडाइज और दूसरा p ऑर्बिटल हो एटॉमिक। एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जरूर होता है सिग्मा बॉन्ड बनाने में, तो सिग्मा बॉन्ड या तो दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे या एक हाइब्रिडाइज एक एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएगा। पाई बॉन्ड बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसे ओल्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डिफाइन किए गए थे। पाई बॉन्ड बनते हैं बाई लेटरल ओवरलैपिंग और बाई साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो ये है पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो इसमें बनने वाले बॉन्ड को नाम देंगे पी पाई बॉन्ड। ये है पीडी साइड वाइज ओवरलैपिंग, जिनकी साइड्स ओवरलैप करें। तो एक पी और एक डी ओवरलैप कर रहा है तो ये कहलाएगा पी पाई डी पाई बॉन्ड। ये दो डी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है तो इसको नाम देते हैं डी पाई बॉन्डिंग। तो तीन तरह के ये पाई बॉन्ड इसमें दिखाए गए, एक पी पाई, एक पी पाई डी पाई और तीसरा डी पाई। तो पाई बॉन्ड बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच साइड वाइज ओवरलैपिंग से। इसमें हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होता। सिग्मा बॉन्ड बनाने में एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जरूर होता है।